गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं एक ऐसा विज्ञान फिजिक्स का जो फिजिक्स है जो 9 और 8 दोनों में काम आता है। दोनों में ये है सवाल। सवाल कह रहा है कि 500 किलोग्राम का एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1500 किलोग्राम की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है तो उसको रोकने के लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ये इम्तिहान में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आता है सर। तो इसका जो है गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसका हम सूत्र लिखेंगे। पहले आप लिखिए यहां हल और सूत्र लिखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, कोष्ठ में के लिख दीजिए, बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 1/2 उतार लीजिए। एम देखिए कितना दिया है, 500, 500 लिखिए, गुणे वेग देखिए कितना दिया है, वेग दिया है 20 मीटर, तो 20 गुणे 20 दो बार लिखिए क्योंकि दो भी पर 2 घात है। अब आप क्या करिए, 2 से 1 2 काट दीजिए और इस 2 का गुणा 5 में कर लीजिए। 5 दूनी कितना हुआ, 10 है। कई ठो जीरो बच रहा है, 1 2 3 4, 4 ठो जीरो आप और ले लीजिए तो ये हो जाएगा इतना जूल, जो है हो जाएगा 1,00,000 जूल। इसको आप लिख सकते हैं 10 पर 5 घात जूल। इतना आंसर आया है सर। समझ में कि देखिए 2 से 2 कट गया, आप 5 दूनी 10, 1 2 3 4 को जीरो, 5 जीरो, ये आंसर हो गया सर। आंसर आप देख लीजिए, इसको लगाना। देखिए ये कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। बढ़ जाइए आप लोग आराम से, आराम से। अच्छा हम लगा रहे हैं, परेशान क्यों? 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सर गतिज ऊर्जा का जो परिभाषा होता है वो होता है कि किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ऐसे चला दें और चला के अगर रोक भी दें तो उसमें गति रहता है, कुछ दूर तक जाते हैं, यानी वो गति के कारण उसमें ऊर्जा है। और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा वो होता है कि जैसे विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की ऊर्जा पैदा हो जाती है। जैसे आप साइकिल को स्टैंड पर लगा दीजिए, जो बीच वाला स्टैंड होता है, चाहे मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगा दीजिए तो पीछे वाला चक्का अपने आप थोड़ा सा घूमेगा, तो वो विशेष स्थिति के कारण घूम रहा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। उसी तरह से आप पत्थर को ऊपर से फेंक रहे हैं तो उसमें एक जो है एक गति पैदा होगी, पृथ्वी वो अपने तरफ खींचते जाएगा और नीचे गिरेगा। वो उसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। क्या सूत्र होता है? इसको U से प्रदर्शित करता है, U बराबर mgh। भर दीजिए, m कितना दिया है, 20 किलोग्राम, 20 लिखिए। g का मान 9.8 होता है लेकिन सवाल लगाते समय 10 लिखना चाहिए, 10 लिखिए। और h कितना दिया है, 50। तो ये हो गया सर आंसर। 5 दूनी 10 करिए और 3 जीरो और ले लीजिए इसमें। ये देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 10 पर 4 घात
जूल। आ रहा समझ में? और अगर इतना आंसर नहीं आया तो इसको 9.8 कर देंगे। आ रहा समझ में? तो 9.8 करेंगे तो इतना जूल होगा। कितना जूल होगा? हाँ, तो देख लीजिए जो आंसर आपका आया है 10 पर 4 घात जूल, चाहे इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम 9.8 रख दें तो 2 जीरो ये हो जाएगा, 1 जीरो 3 जीरो है तो 1 जीरो दशमलव के लिए खत्म हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा और 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा इतना नहीं होगा, 2 का गुणा करिए, इसमें रख के लगा ही दे रहा है, रुक जाइए यहाँ लगा दे रहा हूं मैं। देखिए या करके अथवा करके मैं लगा दे रहा हूं यहाँ 20 गुणे 9.8 गुणे 50 हो रहा है ना। तो ये 1 जीरो इसके लिए छोड़ दीजिए। अब आप जो है 5 दूनी 10, हाँ उतना ही होगा, जितना लिखे थे उतना ही होगा, इतना ही होगा। देखिए ये देखिए ये हो गया आपका 1 जीरो खत्म हो गया, तो 5 दूनी 10 के 1 जीरो, 1 जीरो इसमें से बचा है, दशमलव खत्म हो गया, इतना ही जूल होगा क्योंकि 5 दूनी 10 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये 9,800। तो यही आंसर आया होगा आप में। लेकिन अगर न जी का मान दिया हो तो आप 10 रख के लगा सकते हैं। अब मैं इसको मिटा के ये सवाल यहां से लगाऊं ऊपर से। अब देखिए ये सवाल कह रहा है कि 1500 किलोग्राम की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, उसको रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं यम बराबर 1500 किलोग्राम। आप वेग निकाल लीजिए, इसका प्रारंभिक वेग तो निकालना पड़ेगा, ये इस वेग से चल रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप बदल दीजिए 60 गुणे 5/18 से गुणा कर दीजिए तो ये बदल जाता है। तो काट दीजिए इसको, 6 से काटिए इसको 10 बार में या इसको 3 बार में, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा सर। हाँ, अब भी बराबर लिखिए, जीरो जाके रुक जा रहा है, रोकना है उसको, रोकने के लिए रुक गया, जीरो हो गया। और बस अब लिखे हम सूत्र भी बराबर u प्लस AT। क्या लिखेंगे? या ये सूत्र लिख दें बेटर होगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी से लगभग करेंगे। तो भी जीरो है, यहाँ जीरो लिख दीजिए। यू कितना दिया है? 50/3 है, वर्ग करके भरिए 2500/9, आप प्लस ये भरिए 2as, ये नहीं दिया, यस भी नहीं दिया है, तो ये निकालना है तो ये इधर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो मैं इधर लिख लूं 2as बराबर 2500/9, 2 का इसमें नीचे वाले में गुणा कर देना, भाग पड़ेगा तो नीचे गुणा होगा, तो as बराबर हो गया 2500/18, इतना ही रहने दीजिए। समझ में? ये as एक में रहने दीजिए, इसी का इस्तेमाल हम कर लेंगे जब हम निकालेंगे। हम निकाले कार्य बराबर, तो कार्य का सूत्र होता है यफ गुणे यस, तो यफ नहीं दिया है तो यफ के बदले में होता है यम में, यस है ये, तो यम हमारे पास मालूम है 1500, एस एक में निकला है कितना? 2500/18। अब मैं इसको यहाँ रफ पर काट के आपको गुणा करके बताता हूं कितना होगा ये। इसको काट दीजिए आप, 3 से काटिए इसको, 3 पचे 15, 3 से काटिए, 3 6 18। अब 2 से काटिए, है 2 से काटिए इसको 250 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, अब नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए 25 25 हम कितना हुआ 625, कैट हो जीरो, 3 को जीरो, अब बटे में क्या बचा 3, अब 3 का भाग देना शुरू करिए, यही देना 3 दूनी 6, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0,
तीन वठे 24 है, 1 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, बाप रे। चलिए सर लाइए 20 8 3 3 3 10 बोलो 3 3 रहने दो। नहीं इतना जूल होगा सर, कितना होगा ये, इतना जूल होगा। तो इस तरह से जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लगा लीजिए आप लोग, है ना। और सब्सक्राइब करके देखिए और लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तब देखिए मैं आपको और वीडियो भेजूंगा। मैं हूं असलम सर।